बड़ी मुद्दत से थी किसी के मिलने की चाहत, बड़ी मुद्दत से थी किसी के मिलने की चाहत, ख्वाहिशे दीदार में सब कुछ गवा दिया, किसी ने दस्तक दी आएंगे रात को, हमने इतना उजाला किया कि अपना घर तक जला दिया। तो आपको अपना घर नहीं जलाना है बेटा, किसी और का जलाना है, आग से नहीं। मैथ में 100 में से 100 नंबर लाके, और ये नंबर कैसे आएगा? तो आपको डेली लगातार बिहार स्कॉलर से पढ़ना पड़ेगा, डेली वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा, और एकदम विश्वास दिलाते हैं कि आपको भी मैथ में 100 में से 100 नंबर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले हमने वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का 4 लेक्चर आपको दिया है। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, उसका लिंक होगा। पहले उस चारों लेक्चर को देखने के बाद यहां से कंटिन्यू करना, आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो आज क्या होने वाला है? तो आज होने वाला है, देखो बहुत बार बाबू हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है कि साबित कीजिए, दिखाइए √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। इस बार भी आएगा, आएगा ही आएगा। अब देखो आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बनाओगे एग्जाम में ताकि नंबर ना कटे। सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। देखो पहले जान लो अपरिमेय संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, उस टाइप की सारी संख्याएं क्या बोली जाती है? अपरिमेय संख्या। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, देखो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए, दिखाइए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम इसको बनाएंगे कैसे। अपरिमेय दिखाने के लिए बोल रहा है ना, तो हम इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है। देखो माना कि √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम इसको मान लिए परिमेय संख्या, और हम इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देंगे तो हो ना जाएगा अपरिमेय संख्या। हमने मान लिया √2 परिमेय संख्या है, तो √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q, देख बाबू यहाँ p और q पूर्णांक होगा, पूर्णांक है, और p और q सअभाज्य संख्या है जिसका मस HCF 1 होना चाहिए। यानी p और q क्या होगा? पूर्णांक, और ये दोनों क्या होगा? सअभाज्य संख्या, और दोनों का मस कितना होना चाहिए? 1। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो तो 5/8 लिख दिए। p और q पूर्णांक है और दोनों क्या है? को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, यानी दोनों का मस कितना होना चाहिए? 1। तो वैसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है ना? ऐसे मानना है, अब ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई p बराबर √2q। अब क्या करते हैं? रूट हटाने के लिए बेटा दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो p² इक्वल टू q²। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां तुम देख रहे हो, यहां p² 2 से विभाज्य है, क्या बताओ? तो p² q² बराबर क्या लिख सकते हो? p²/2। अतः लिखना, जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। हमें क्यों निकाले? क्योंकि आप देखो ब्रैकेट में क्या लिखे हो, जिसका मस सिर्फ 1 आना चाहिए, जैसे 7/19 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का मस कितना होना चाहिए? आएगा 1। वैसे ही हमने क्या किया, p² अगर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया? देखो तो इधर अगर मान लो p² 4 2 से कटेगा,
तो 2 भी 2 से क्या होगा, कट जाएगा ना। तो पी स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको साबित करने के लिए मानते हैं, माना कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, माना कि P बराबर 2m, माना कि P बराबर 2m, और इसके मान को आप इक्वेशन पहले वाले में रख देना। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 2m समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 4m स्क्वायर, ठीक है, 2q स्क्वायर, 2 से एक 4 2 को काटेगा, 2 4 को काटेगा 2 बार में, तो 2m स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब देखो यहां हमने क्या देखा, पी स्क्वायर को 2 से विभाज्य हुआ, तो देखो q स्क्वायर, यहां q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, बोल सकते हो ना, विभाज्य है। अतः तुम बोल सकते हो, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो हमने क्या किया, हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, p और q क्या है, परिमेय संख्या है, p और √2 क्या है, परिमेय संख्या है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक जिसका मौसा सिर्फ 1 होना चाहिए बेटा। और हम यहां देखें कि p भी 2 से विभाज्य हो रहा है, q भी 2 से विभाज्य संख्या है, q भी 2 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि p और q का मौसा एक नहीं आएगा, p और q का मौसा एक नहीं आएगा। मान लो p भी 2 से विभाज्य हो रहा है, q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, तो p q का मौसा 1 आने वाला नहीं है। अतः हम बोलेंगे, अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे का टाइप मेरा कैसा है। देखो सेम पैटर्न बेटा, देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, सेम पैटर्न, √2 को अपरिमेय संख्या करना है, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। माना कि √3 परिमेय संख्या होगा, √3 इक्वल p बाई क्यू, जहां p और q पूर्णांक है जिसका मौसा सिर्फ 1 आना चाहिए, p बराबर √3q लिख देना, दोनों तरफ वर्क करने पे p स्क्वायर और 3q स्क्वायर होगा। अब लिखना यहां p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक। वैसे ही माना कि p बराबर 3m, ठीक है, और p बराबर 3m को समीकरण 1 में रख देना और इसको आप क्रॉस करना, सेम पैटर्न, कुछ नहीं करना है, जहां √2 है, जहां 2 लिखे हो वहां पे 3 लिखते जाना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा ना, बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपका HW है, आप बना के एकदम अच्छे से मेरे नंबर पे जो आपका दिया है, अगर फिर भी ना बने तो आप इस पे व्हाट्सएप करना, आपको हम पूरी कोशिश करेंगे संतुष्ट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए हल। देखो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो देखो वैसे ही बनाना, देखो माना कि, देखो यहां पे माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, हमने क्या किया, मान लिया परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है।
तो आप परिमेय संख्या मान लिया तो 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हो, p बाई क्यू के रूप में। और जहां p और q पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक है, और p और q पूर्णांक है, और इसका मसा HCF 1 होगा से, क्या होगा 1। ऐसे आपको इधर ब्रैकेट में लिख लेना है। तो अब देखो रूट 3, ठीक है, यहां से हम लिख रहे हैं 5 माइनस रूट 3 को दिखाना है तो 5 माइनस, ठीक है, p बाई क्यू को इधर न बुलाते हैं, रूट 3 को इधर लेके चले जाते हैं। हमने ऐसे लिख लिया। अब आप जरा ध्यान से देखना, ऐसे हमने लिख लिया। अब आप यहां पे देख रहे हो, यहां 5 माइनस p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, और आप क्या देख रहे हो, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहां पे देख रहे हो कि 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या, p बाई क्यू भी एक परिमेय संख्या, और रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने आपको प्रूफ किया। तो आप यहां लिखना दाया पक्ष बराबर नहीं है बाया पक्ष के, या बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के, एक ही बात हुआ, ठीक है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, बोल भी रहे हैं, हिंदी मेरा बहुत हार्ड है, बताइए ना पहले। अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए बालक, इसलिए बेटा, इसलिए मुन्ना, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है, एक भी नंबर बेटा कटेगा नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम आपका एक्सरसाइज भी बहुत, जितने भी क्वेश्चन है उसको भी बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वो सारे हम पॉइंट बताएंगे कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, ये तो फिक्स है, तो आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के गए हो बिहार स्कॉलर से। देखो अब एक क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे, उदाहरण नंबर 11, देखो मेरे साथ बनाओ, अगर जान रहे हो कि इसको तुम बना दोगे, मेरे साथ बनाओ। देखो सबसे पहले मान लेना, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के टर्म में, लिख सकते हैं ना। जहां p और q पूर्णांक है, और इसका मसा 1 होगा, इसका मसा क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि p और q को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, p बराबर, ठीक है, इधर से 3q√2, ठीक। अब देखो यहां से लिख सकते हैं हम लोग √2 बराबर 3q बाई p, लिख सकते हैं ऐसे भी, या आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, पहले वाले भी स्टेप से लिख सकते थे। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p से 1 में p, q से इसमें 3q, और फिर √2 बराबर हमने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद बेटा देखो यहां √2
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और क्या? 3q/p परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या देखा? √2 एक परिमेय संख्या है जैसे आपको पता ही है, और ये क्या, √2 अपरिमेय संख्या है जैसे आपको पता है, और 3q/p एक परिमेय संख्या है। तो बायां पक्ष बराबर नहीं हो रहा है दायां पक्ष के। अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या? जब बराबर नहीं है तो विरोध उत्पन्न कर रहा है, बोल रहा है बराबर नहीं है, दोनों पक्ष विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट मानना परिमेय संख्या गलत है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस बाबू, ऐसे ही आपको अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है, सेम ऐसे ही कॉपी कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है होगा, और 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका अपरिमेय संख्या के बारे में नॉलेज, और हमने कुछ उदाहरण को सॉल्व किया। अब आपका है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज है जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, आपको हमने पढ़ा दिया, आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलो मेरे साथ उड़ाओ, एक बार प्रैक्टिस करते हैं दोनों लोग साथ में मिलकर। ठीक है, चलिए √5 यहाँ पे लिखना, माना कि चलो मेरे साथ निकालो। आज का सीखो कि ऐसा सीखो कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, दोबारा याद ना करना पड़े, एकदम याद होके जाओ। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखो। लिख दिया है ना। चलो अगला लाइन, जब परिमेय है तो √5 को p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q पूर्णांक है जिसका मसा 1 होगा। ठीक है, ऐसे लिख देना एग्जाम में। अब यहां से क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसके बाद क्या करोगे? दोनों तरफ वर्ग कर देना, वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p² 5q²। अब लिखना बेटा यहां क्या? p² 5 से विभाज्य है कि नहीं है? q² बराबर p²/5 लिख सकते हो, विभाज्य है, इसलिए p 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहां विभाज्य होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए लिख देना, माना p बराबर 5m। हमने इसे माना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। मानने के बाद बेटा इस वाले वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में लिखना। p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा? p² तो 5m का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 5q², तो ये हो गया 25m²। 5q² काट दोगे 5 बार में, 5m² बराबर q²। तो भैया जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, m² बराबर क्या लिख सकते हो? q²/5। तो यहां q² 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, इसलिए q भी
5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। तो हमने क्या माना? P और Q तो पूर्णांक होता है जिसका मस सिर्फ 1 होना चाहिए, और आपने यहाँ क्या निकाल दिया? P भी 5 से विभाज्य है, P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, यानी P 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, तो उसका मस 1 नहीं ना आ सकता है। तो नहीं आ सकता है, तो ये क्या लिखेंगे लास्ट में? लिखना अतः यह लिखना अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या लिखना लास्ट में? विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो आप माने हो वो आ नहीं रहा है। आप माने थे ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो उस कंडीशन को ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बालक? अपरिमेय संख्या। दैट्स इट, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। आप ऐसे एग्जाम में लिख के आना, एकदम गारंटी है कि आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न बेटा, एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किया था अभी कुछ देर पहले, ठीक वैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर फेंक देगा। देखो कैसे फेंकते हैं हल। इसको मान लेना 3 + 2√5, माना कि ऐसे मान लेना, अभी हमने आपको बताया ना, माना कि एक परिमेय संख्या है, देखो परिमेय संख्या है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 3 + 2√5/p/q बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है, जिसका मस HCF 1 होता है, जिसका मस 1 होता है। ठीक है, पूर्णांक है जिसका मस 1 होता है, उस p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग 2/√5 बराबर लिख सकते हैं p/q -3। ठीक है, अब देखो तो 2 को हटा रहे हैं यहां से, तो √5 बराबर p, और 2 आएगा इधर तो सबके नीचे डिवाइड में लगेगा, यहाँ पहले से q है तो क्या हो गया? 2q और 3/q, बस यहां तक लिख देना है। इसके बाद वही वाला लैंग्वेज यहाँ चिपका देना है, आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो √5 यहां लिखना, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है। हमने देखा बायां पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष में एक परिमेय संख्या है, तो बेटा बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, तब लिखना लास्ट में अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्यों उत्पन्न कर रहा है बालक? क्यों उत्पन्न कर रहा है? इसलिए उत्पन्न कर रहा है क्योंकि आप परिमेय माने हो, तो परिमेय के कंडीशन को ये वेरीफाई संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आपका जो बोला गया है क्वेश्चन, क्या है? क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया।
ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम में लिखना, बिल्कुल एकदम बिंदास होके, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न, सेम कहानी, तीनों क्वेश्चन। अभी बेटा ये आपके बुक का क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया एग्जाम्पल में, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने इसके पहले सॉल्व किया और ये वाला क्वेश्चन जो है इस टाइप का एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हमको पता है कि आप बना दोगे, तो जरा देखो कैसे बनाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो तो चलो आ जाओ बनाते हैं, साथ में मिलके एकदम बनाते हैं। क्योंकि एग्जाम में मैथ में बेटा 100 में से 100 नंबर लेके आना है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, मान लिया ना, कोई दिक्कत मानने में क्या जा रहा है, मान लो हम लोग मैथ वाले हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि परिमेय मांगे हो। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, जिसका मस 1 होगा या 1 होता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो √2P बराबर Q लिख सकते हो। तो √2 बराबर क्या लिख सकते हो, Q/P। आप देखो यहां पे बाया पक्ष में यहां √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप देख रहे हो बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के, बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के, अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, कर रहा है ना विरोध उत्पन्न। क्यों विरोध उत्पन्न कर रहा है, अगर आप परिमेय माने हो तो परिमेय के कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, नहीं कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो लिखना इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी फिनिश हो गया। धीरे धीरे आप सारे फिनिश कर लोगे, पूरे मैथ्स को सीख लोगे क्लास 10th को, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अगर एग्जाम में किसी भी एग्जाम देने गए हो, क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम फाड़ के रख दोगे। ठीक है, चलो पेपर को नहीं, क्वेश्चन को। आइए बेटा जी अगला क्वेश्चन। हम जानते हैं ना कि तुम इस क्वेश्चन को बना दोगे ना। तो आइए देखते हैं कैसे बनाओगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से लिखना 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, P बराबर लिख देना 7Q और √5। ठीक है, तो √5 बराबर बेटा देखो तो क्या हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से वही कहानी आपको लिखना है। कौन कहानी, जो अभी हमने इसके पहले लिखा, ये वाला कहानी। ठीक है, सेम। चलिए देखिए, लिखना यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/7Q एक परिमेय संख्या है। और दोनों बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो लिखना बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के। इसलिए
7√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी? तो आपको 10 डिजिट का नंबर एक दिया गया है, उस पे आप हमसे हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड संतुष्ट करने का, चाहे वो मैथ के रिगार्डिंग डाउट हो या साइंस के रिगार्डिंग या और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का बेटा, आज का एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो गया। यूं ही कब पता नहीं कब सीखते सीखते लास्ट क्वेश्चन तक आ गए और आप सीख भी लिए। हमको पता है कि आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, तो आ जाओ दोनों भाई एकदम साथ मिलकर उड़ाते हैं। और आप लोग से एक आखिरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त यार जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करें। कहें बाबू देख लो, एक नया यूट्यूब चैनल आया है बिहार में, बिहार स्कॉलर, जहां पे पूरे बिहार के बच्चों के लिए लाया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट, जिसको आप सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप बोल सकते हो 6 + √2 = p/q। इसलिए हम लिख सकते हैं 6 + √2 = p/q, जहां p और q पूर्णांक है जिसका मसा क्या होगा? 1 होगा। ऐसा लिख देना पेपर में, ठीक है। यहां तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है? √2 को इधर लिख दो, ठीक है, √2 को इधर लिख दो और 6 को उधर ठेल दो, p/q - 6। अब यहां से कुछ करना नहीं है, वही वाला कहानी यहां भी चिपका देना है। कौन सा कहानी? देखो यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखना बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है। विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्यों उत्पन्न कर रहा है? आपको मालूम है विरोध उत्पन्न कर रहा है इसलिए बेटा, इसलिए मुन्ना बालक देखो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। बोलो सीख लिए कि नहीं सीख लिए? आज जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताया है, चाहे वो उदाहरण का हो या एक्सरसाइज का, अगर इसके रिगार्डिंग यहां पे क्या करना है, यहां पे लिख लेना अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है। देखना छूट गया है लाइन। आपको जितने भी आज का क्वेश्चन बताए हैं उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करना, व्हाट्सएप करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड संतुष्ट करने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।